गुड इवनिंग मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु। इससे पहले हमने 4 लेक्चर बनाए। नील्स बोर की द्वितीय परिकल्पना को डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। प्यारे विद्यार्थियों, नील्स बोर की जो द्वितीय परिकल्पना थी वो ये थी कि परमाणु उन्हीं ऊर्जा स्तरों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। इस परिकल्पना को नील्स बोर सिद्ध नहीं कर पाया था। इसे आज हम करेंगे डी ब्रोगली के द्वारा स्पष्ट। तो डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अप्रगामी तरंग के रूप में संचरित होता है। वृत्ताकार पथ की लंबाई तरंगदैर्घ्य वृत्ताकार पथ की लंबाई तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। गणितीय रूप में मान लिया कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है तो वृत्ताकार पथ की लंबाई जाएगी 2πr बराबर लैम्डा की n गुणज। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। प्यारे विद्यार्थियों, माना कि ये आपका नाभिक है और ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये आपका नाभिक है, ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर। और यहां पे हम करेंगे 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और 4 चक्कर। तो देखो यहां से सुरंग और गर्त 1 लैम्डा हो गया, यहां से सुरंग और गर्त 2 लैम्डा हो गया, फिर यहां से सुरंग और गर्त 3 लैम्डा हो गया। यहां पर सुरंग और गर्त 1 लैम्डा, सुरंग और गर्त 2 लैम्डा, सुरंग और गर्त 3 लैम्डा, सुरंग और गर्त 4 लैम्डा हो गया। इसी प्रकार वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंग के रूप में संचरित होता है जिनकी वृत्ताकार पथ की लंबाई तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। तो इस चीज को ये 3 लैम्डा 4 लैम्डा ऐसे हमने मान लिया व्यापक रूप में n लैम्डा। कभी भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ की लंबाई तरंगदैर्घ्य की n गुणज होती है वो कभी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4
इस प्रकार कभी नहीं होती है। अब हम जानते हैं द्रव कण की तरंग दैर्घ्य। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, या लैम्डा बराबर एच क्या है, संवेग एम वी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2 से लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या जाएगा, 2 पाई आर एन लैम्डा क्या लिख देंगे, एच अपॉन एम वी। लैम्डा क्या लिख देंगे, एच अपॉन एम वी। अब देखो ये 2 पाई है, ये एम वी है, इसको तो हम यहां ले आएंगे और 2 पाई ले जाएंगे यहां पर, तो क्या जाएगा, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। यही नील्स बोर का द्वितीय प्रकरण है। यही नील्स बोर की द्वितीय परिकल्पना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी बहुत बार बात हो चुकी है कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए ऊर्जा दी जाती है। मान लो कि मैं इसको ये ऊर्जा दे रहा हूं, दी गई ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है या उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है। मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ गया, फिर ये उच्च ऊर्जा स्तर में कुछ समय रुकता है, फिर ये अवशोषित ऊर्जा को उत्सर्जित करके पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ये तो क्या है, इसकी मूल अवस्था। ये क्या है, इसकी उत्तेजित अवस्था। अब बात यहां स्पष्ट हो पाती है कि किसी भी वर्ताकार कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं उत्तेजित ऊर्जा। तो आप यहां देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन को इस वर्ताकार कोश से बाहर निकालने के लिए एक तो आयनन ऊर्जा चाहिए और एक यहां से यहां तक ले जाने के लिए उत्तेजित ऊर्जा चाहिए। तभी हमने कहा था कि ई आई ग्रेटर देन ई एफ, ई आई ग्रेटर देन ई एफ। तो हम पहला वर्ड ले लेते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक
न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या EI कहते हैं। तो EI बराबर हो जाएगा En2 माइनस En1। यदि N2 बराबर अनंत है तो En2 इंफिनिटी बराबर 0। तो आयनन ऊर्जा क्या जाएगी 0 माइनस En1 या माइनस En1। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम जानते हैं कि E1 होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि पहली वर्ताकार कक्षा की ऊर्जा। E2 बराबर होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 बराबर होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑल एंड सो ऑल। अब यदि समीकरण 1 से समीकरण 2 से हम आयनन ऊर्जा फर्स्ट, इसका मतलब है पहले ऊर्जा स्तर की आयनन ऊर्जा या पहले कोष की आयनन ऊर्जा या पहली कक्षा की आयनन ऊर्जा क्या जाएगी -En1 और En1 क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए आयनन ऊर्जा क्या जाएगी -En2 बराबर माइनस 3.4 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार तृतीय ऊर्जा स्तर के लिए आयनन ऊर्जा क्या जाएगी En3 बराबर माइनस 1.51 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर भी एंड सो ऑल और इधर भी एंड सो ऑल और यहां भी एंड सो ऑल और यहां भी एंड सो ऑल। दूसरी टर्मिनोलॉजी है आयनन विभव। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम त्वरक विभव को परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम त्वरक विभव को आयनन विभव कहते हैं। तो VI बराबर EI बटे E। अब प्रथम कक्ष के लिए आयनन विभव VI1 बराबर EI1 बटे E और EI1 कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे E, इसे E कैंसिल तो 13.6 वोल्ट। इसी प्रकार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए आयनन का जाएगा EI2 बटे E
और EI2 का मान कितना है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे E बराबर 3.4 वोल्ट। और इसी प्रकार एंड सो ऑल एंड सो ऑल एंड सो ऑल एंड सो ऑल एंड सो ऑल। तीसरी टर्मिनोलॉजी है उत्तेजन ऊर्जा। उत्तेजन ऊर्जा परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा या EX कहते हैं। तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं और इसे EX से प्रदर्शित करते हैं और यहां पर ये कुछ भी नहीं आएगा। और दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 1, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि प्लस की ज्यादा है और माइनस की कम है। तो उत्तेजन से क्या जाएगी पहले कक्ष से दूसरे कक्ष के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करें N34 माइनस N2 भी आ सकता है, N35 माइनस N1 भी आ सकता है, जो आएगा वो हम निकाल देंगे। ये है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। चौथा पॉइंट जो है वो है उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव, तो ये लाइन हम हटा देते हैं। यहां पर परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम त्वरक विभव को उत्तेजन विभव कहते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं VEX और ये जाएगा EX। और VEX का मान कितना है EN2 माइनस EN1, EN2 माइनस EN1 बटे E और यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे E। इससे E कैंसिल हो जाएगा तो 10.2 वोल्ट आ जाएगा। तो यह है हमारी उत्तेजन विभव। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका चैप्टर होता है खत्म। अब हम इस चैप्टर को
शॉर्ट लिस्ट करें या क्विक रिवीजन करें तो हमने सबसे पहले इसमें अध्ययन किया परमाणु और परमाणु की प्रारंभिक अवधारणाएं। फिर हमने अध्ययन किया थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसमें जो कमियां रही उन्हें अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा दूर किया गया, जो कि रदरफोर्ड के निर्देशन में उसके दो स्टूडेंट्स गाइगर और मार्स्टन द्वारा किया गया था। इससे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल दिया। उस नाभिकीय मॉडल की भी कुछ कमियां थी। उन कमियों को नील्स बोर ने 1913 में संशोधित किया और फिर उसके बाद में उन्होंने नील्स बोर परमाणु मॉडल दिया या नील्स बोर की 3 परिकल्पनाएं दी, अभिगृहित दी या पोस्टुलेट दी। उनमें से द्वितीय पोस्टुलेट को प्रूफ नहीं कर पाया, उस पोस्टुलेट्स को डी ब्रोगली ने प्रूफ किया। फिर हमने अध्ययन किया आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव। आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद मित्रों।